Hello everybody, now we are just moving our black books part 2 that was प्राचीन इतिहास वैदिक काल के संबंधित में हम बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि विभिन्न कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे एसएससी, रेलवेज, बैंक, उसमें ब्लैक बुक की बुक कितनी इम्पोर्टेंट होती है। आज हम उसी ब्लैक बुक को समरी को रिवीजन एक बार करने वाले हैं। चलिए, इससे पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखें। विभिन्न एग्ज़ामों में वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। अभी आने वाले एग्ज़ाम जैसे एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल में ये आपको बहुत ही हेल्प करेगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो की पूरी सीरीज़ को ज़रूर देखें। चलिए, अब हमारे ब्लैक बुक के इतिहास के पार्ट 2 वैदिक काल में हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन, आर्य पूर्व आर्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल हुए क्योंकि वे घोड़ों द्वारा संचालित रथों का उपयोग करते थे। दूसरा, आर्य जनजातियों की सबसे प्रारंभिक बस्तियां कहाँ पे थी, तो वो सब सिंधु प्रदेश में थी। तीसरा, भारत में वैदिक सभ्यता नदी किस किनारे पर फली फूली, तो डेट वॉज सरस्वती नदी के किनारे फली फूली। चौथा, वैदिक युग के एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ होता था मवेशियों का स्वामी कहा जाता था। रावी नदी का पुराना नाम है पुरुषनी नदी। रावी नदी का पौराणिक नाम पुरुषनी नदी है। छठा क्वेश्चन, तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम पंपा नदी। तुंगभद्रा रिवर जो कि भारत के दक्षिणी क्षेत्र में बहा करती है। सातवां प्रश्न, प्राचीन भारत के किस विवाह को वैध नहीं माना जाता था, दैट वॉज गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह से तात्पर्य था प्रेम विवाह, इसलिए इसको वैध नहीं माना जाता था। आठवां, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन दूध और दूध से बने पदार्थ होते थे। नवा क्वेश्चन, आयु के आरोही क्रम में आर्य समाज के मनुष्य जीवन में कौन सा चरण स्थित है। पहला, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। नौ 10वां, प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 उद्देश्य क्या है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये भारत के दर्शन में 4 प्रकार के उद्देश्य दे रखे हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 11वां क्वेश्चन, वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवताओं का सही समूह क्या है। अग्नि, इंद्र, सोम, ये सही समूह है। वेदांग नहीं है तो पूर्व मीमांसा कोई प्रकार का वेदांग नहीं है। वेदांग जैसे आपको पता है 6 प्रकार के होते हैं, जिसकी हेल्प से हम वेदों को पढ़ सकते हैं, जिसमें व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी और 2 और है, मैं उनका नाम अभी भूल गया। 13वां क्वेश्चन, वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए, दैट वाज संस्कृत भाषा में लिखे गए। 14वां क्वेश्चन, सूरदास ने अपने लेखन को किस भाषा का प्रयोग किया, दैट वाज ब्रज भाषा का प्रयोग किया। 15वां क्वेश्चन, आर्य द्वारा किस शिल्प कौशल का अभ्यास नहीं किया गया था, तो लोहार का कौशल का अभ्यास नहीं किया गया था। 16वां क्वेश्चन, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिणी भारत का आर्यकरण किया था, दैट वाज अगस्त्य ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिणी भारत में आर्यकरण किया था। जनजातीय मुखियाओं के चुनाव में कौन सी जनजाति सभाएं सम्मिलित होती थी, जनजातीय चुनाव में समिति सभा सम्मिलित होती थी। 18वां, वैदिक वचनों या मंत्रों के संग्रह को किस रूप में कहा जाते हैं, तो दैट वाज संहिता के रूप में वैदिक वचनों और मंत्रों के संग्रह को जाना जाता है। 19वां क्वेश्चन, भारत की जाति व्यवस्था किसके लिए बनाई गई थी, दैट वाज श्रम का व्यावसायिक विभाजन करने के लिए भारत में जाति व्यवस्था को बनाई गई थी। 20वां क्वेश्चन, प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था, तो 4 वर्णों में भारत को विभाजित किया गया था। 21वां क्वेश्चन, 4 ज्ञात वर्णों में सबसे प्रथम वर्ण कौन सा था, इट वॉज ब्राह्मण सबसे प्रथम वर्ण था। 22वां क्वेश्चन, वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। 23वां क्वेश्चन, के फसल के बारे में वैदिक लोगों को पता नहीं था, जो जौ और तंबाकू के बारे में, जिसमें से स्पेशल तंबाकू के बारे में वैदिक लोगों को पता नहीं था। 24वां क्वेश्चन, वैदिक काल में राजा लोगों से जो कर वसूलते थे उसे कहते थे बलि। बलि कर को कहते थे, ठीक है। नाउ गोइंग टू 25वां क्वेश्चन, वेद शब्द का क्या अर्थ होता है, वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। 26वां क्वेश्चन, यज्ञ के सूत्र किस वेद में है, तो यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में जानकारी दी गई है। 27वां क्वेश्चन, भारतीय संगीत की उत्पत्ति का पता किस वैदिक संहिता से लगाया जाता है। भारतीय संगीत यानी कि सामवेद से भारतीय संगीत की उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। 28वां क्वेश्चन, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। 29वां क्वेश्चन, कौन सा वेद प्रारंभिक वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करता है, तो ऋग्वेद प्रारंभिक युग की जानकारी के बारे में प्रदान करता है। 23वां क्वेश्चन, रुद्र शब्द की उत्पत्ति ऋग्वेद से हुई थी। 31वां क्वेश्चन, ऋग्वेद सबसे प्रमुख देवता कौन से है, तो इंद्र सबसे प्रमुख देवता है। 32वां क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह से सोम को समर्पित है, 9वां मंडल पूरी तरह से सोम को समर्पित है। सोम एक प्रकार का नशीला पेय पदार्थ होता है, जैसे आजकल अल्कोहल या फिर शराब को मान सकते हैं आप, जिसके बारे में मेरे को
पूर्ण जानकारी नहीं है, अगर इसमें किसी प्रकार की गलती हो तो प्लीज़ मैं क्षमा चाहता हूँ। 33वां क्वेश्चन, मनुस्मृति जिस विषय में संबंधित है वो है कानून। कानून से संबंधित होती है मनुस्मृति। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट पेज। उपनिषद है, हिंदू दर्शन का स्रोत उपनिषद है। 35वां क्वेश्चन, उपनिषद का शब्द का अर्थ होता है श्रद्धापूर्वक पास बैठना। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के पास बैठकर लिए गए ज्ञान को बोलते हैं उपनिषद। 36वां क्वेश्चन, सत्यमेव जयते दैट वाज मुंडक उपनिषद से लिया गया है। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है सुलवा सूत्र। सुलवा सूत्र वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है सुलवा सूत्र। वेदांत भी कहा जाता है, उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत की कुल संख्या 6 है। वेदांत के संदर्भ में अनुष्ठान को दर्शाता है, कल्प अनुष्ठान को दर्शाता है। कल्प, जैसे मैंने आपको कहा था कि 6 प्रकार के वेदांग होते हैं हमारे नॉर्मली, जिसमें व्याकरण, छंद, निरुक्त, कल्प, ज्योतिषी और एक और होता है, जिसमें कल्प का अर्थ होता है अनुष्ठान। किस वैदिक ग्रंथ को पहली बार पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख मिलता है? दैट वाज शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे पहले पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का ज्ञान मिलता है। कौन सा वेद वेदत्रीय का हिस्सा नहीं है? अथर्ववेद वेदत्रीय का हिस्सा नहीं है, क्योंकि अथर्ववेद को 3 वेदों के बाद में लिखा गया। पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इनके बाद में अथर्ववेद को लिखा गया। और वेदत्रीय का अर्थ होता है 3 वेद, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को शामिल किया गया था। नाउ गोइंग टू द 43 क्वेश्चन, किस वेद में जादुई माया मंत्र को लिए गए? दैट वाज अथर्ववेद में जादुई माया मंत्र को दिखाया गया। यम और नचिकेता की प्रसिद्ध कहानी किस संवाद का, किस उपनिषद का हिस्सा है? दैट वाज कठोपनिषद का हिस्सा है। भारतीय दर्शन शास्त्र में, भारतीय दर्शन या भारतीय हिंदू धर्म में यम और नचिकेता की कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है, जिनकी जानकारी हमें कठोपनिषद से प्राप्त होती है। 45 क्वेश्चन, हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में कौन सा भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं था? दैट वाज गरुड़। गरुड़ भगवान के 10 अवतारों में नहीं था, बल्कि गरुड़ भगवान की सवारी थी। जैसे कृष्ण भगवान, जैसे गणेश जी की सवारी चूहा, शिव जी की सवारी बैल, उसी प्रकार से भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ को माना जाता है। 46 के क्वेश्चन, वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन से थे? तो वो थे कणाद वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक थे। तोल्कापियम एक प्राचीन भाषा का व्याकरणविद है। दैट वाज तमिल भाषा का एक व्याकरण स्रोत है तोल्कापियम। गोइंग टू द 48 क्वेश्चन, सांख्य दर्शन कपिल मुनि के द्वारा लिखा गया था। सांख्य दर्शन कपिल मुनि द्वारा लिखा गया था। कामसूत्र मूल रूप से 30वीं शताब्दी में भारतीय ऋषि द्वारा संकलित किया गया था। दैट वाज वात्स्यायन के द्वारा, ऋषि वात्स्यायन के द्वारा कामसूत्र को लिखा गया था। ऋषि वात्स्यायन के द्वारा कामसूत्र को लिखा गया था। इंडोनेशिया में उस मंदिर का नाम बताइए जहाँ रामायण और महाभारत के दृश्यों को दर्शाया गया। दैट वाज बोरोबुदुर। इंडोनेशिया में एक मंदिर है बोरोबुदुर। यदि आप इसकी इंटरनेट पर और जांच करेंगे तो आप इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी पाएंगे। दैट वाज इनमें रामायण और महाभारतों के दृश्यों को दिखाया गया। 51 क्वेश्चन, वैदिक भारत में अश्वमेघ अनुष्ठान किस जानवर से संबंधित है? घोड़ा को खुला छोड़ दिया जाता था और उसको अश्वमेघ यज्ञ कहा जाता है। जिसे आपको नाम से ही पता चल जाएगा अश्वमेघ, तो उसमें घोड़ा शब्द का प्रयोग होता था। यह हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ। आई होप, मैं आशा करता हूँ ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और ब्लैक बुक, जैसे आपको पता है, एक इम्पोर्टेंट बुक है। इसकी पूरी सीरीज़ को हमने स्टार्ट कर रखा है। आपको इस पूरी सीरीज़ हमारे यूट्यूब चैनल प्रोटच पर मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप जाइए, प्रोटच को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।